हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो या यूपीएससी की मुख्य परीक्षा हो, बिल्कुल अब नज़दीक है। लगभग 1 महीने का मोटी-मोटा समय बचा हुआ है और इस समय हमें ये जो मुख्य परीक्षा की हम तैयारी कर रहे होते हैं, आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें ये ज़्यादा अधिक जानने की ज़रूरत है कि आखिर हम वो कौन से पॉइंट अपने कॉपी में लिखें कि हमें अधिक से अधिक नंबर मिल सके और हम मुख्य परीक्षा सफल हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भरत जयप्रकाश मीना सर की कॉपी देखेंगे, जो कि 2021 में 624वीं रैंक थी और 2022 में उनकी 85वीं रैंक है और हिंदी माध्यम के वो टॉपर हैं। तो आज उनका जीएस फर्स्ट पेपर की कॉपी हम लोगों के पास है और ये हिंदी मीडियम में टॉपर है। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में शुंग वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चर्चा कीजिए। ठीक। और ये जो टेल वर्ड्स हैं उस पे हमें ध्यान देते चलना है। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी। पहले हमें क्या लिखना होगा? पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर उसका मेन पार्ट लिखना होगा या बॉडी पार्ट लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद हम कंक्लूजन पे ही पहुँचेंगे, बस उनके बारे में हम लोग बताते जाएँगे, ठीक? तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कैसे लिखा है। पहले इन्होंने बता दिया शुंग वंश के बारे में। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक? ये हो गया। और अब सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की बात इन्होंने करना है इनको। तो अब यहाँ पे इन्होंने सामाजिक विकास पहले कर दिया और अच्छा होता, बेहतर होता कि ये पहले इसी क्रम में लिखते सांस्कृतिक विकास। देखिए, ये मेरा व्यू है। अगर मैं ऐसे लिखता तो मैं ऐसे ही लिखता कि पहले मैं सांस्कृतिक विकास की बात करता, फिर मैं सामाजिक विकास करता। तो चलिए पहले इन्हीं, चूँकि इनका देख रहे हैं तो सामाजिक विकास देखते हैं। सामाजिक विकास में इन्होंने शुरुआत करा, पहला पॉइंट, पतंजलि नामक विद्वान को आश्रय प्रदान किया, जिन्होंने योग दर्शन दिया, महाभाष्य लिखा तथा योग दर्शन दिया। अच्छा चलिए, मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुई, ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ तथा ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन दिया गया। सांस्कृतिक विकास में लिखा कि संस्कृत को प्रोत्साहन दिया, मौर्य काल में बने अशोक स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया, भरहुत के स्तूप की मरम्मत कराई और इस दौर में स्तूप का आकार बढ़ा और अलंकरण पर बल दिया गया। बिल्कुल सही है। मूर्ति कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां उल्लेखनीय है इसमें। तीसरा, कालिदास रचित मालविकाग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के ऊपर ही रचित है, ठीक है। फिर चौथा जो है मनुस्मृति योग दर्शन का प्रसार तथा अनेक जो है निकाय लिखी गई। तो शुंग वंश का शासन ब्राह्मण उद्धारक तथा बौद्ध उत्पीड़क के रूप में विख्यात है। देखिए, मतलब अब मुझे ये लिखना होता तो जैसा कि हम लोग लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं या फिर जो टीचर्स बताते हैं, तो अब यहाँ पे शुंग वंश का इनका योगदान है सामाजिक। यहाँ पे देखिए ये पतंजलि के महाभाष्य और योग दर्शन से इनको कुछ बिल्कुल वो पता नहीं चल रहा है। ये आप सांस्कृतिक में लिख सकते थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इनको लिखना था सामाजिक विकास में, इनको पॉइंट वाइज़ पॉइंट लिखना था कि ये लिखते हैं, मनुस्मृति की रचना इस काल में हुई और मनुस्मृति में इस समय सामाजिक नियंत्रण, चूँकि मनुस्मृति क्या है? सामाजिक विधियों का उसमें उल्लेख किया गया है, कई सारे जो है कानूनों का उल्लेख किया गया है, समाज की संरचना बनाए रखने का उल्लेख किया गया है, तो इसका इसमें उल्लेख करना चाहिए था। और उसके कंक्लूजन में दिखाना चाहिए था कि ब्राह्मणवाद पे थोड़ा बल दिया गया, पुनरुत्थान पे बल दिया गया। क्यों? क्योंकि शुंग वंश मुख्यतः ब्राह्मण वंश था एक, ठीक है? ये होता। अब यहाँ पे जो सांस्कृतिक विकास है, सांस्कृतिक विकास में ये टॉपिक आप लिखते पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और योग दर्शन दिया। अब यहाँ से इसको कोरिलेट करना था कि महाभाष्य जो है वो किस तरीके से संस्कृत के विकास में उसने अपना योगदान दिया और जो योग दर्शन है उससे क्या फर्क पड़ा, उन्होंने जो योग दर्शन में बातें करी है उसने सोसाइटी पे कैसे फर्क डाला, यहाँ पे ये करना था। और मूर्ति कला का ये बढ़िया लिखा है सर ने और मतलब हम लोग को भी सीखना चाहिए। और यहाँ से देखिए हम लोग उनका जज नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से कॉपी चेक करना ये नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लोगों ने लिखा क्या है और क्या और बेहतर लिखा जा सकता था। तो हम लोग बस ये सीख रहे हैं कि हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था या और सर क्या बेहतर लिख सकते थे, ठीक। अब देखिए, यहाँ है कि शुंग वंश का शासन ब्राह्मण उद्धारक तथा बौद्ध उत्पीड़क के रूप में विख्यात है। देखिए ये बिल्कुल मतलब जो तथ्य होते हैं ये बिल्कुल ऐसे मैं ऐसे नहीं लिखता। क्यों? अब देखिए इन्होंने क्या वो करी है, गलती क्या करी है। देखिए, यहाँ पे तो इन्होंने लिख दिया बौद्ध उत्पीड़क के रूप में विख्यात है, लेकिन यहीं पे इन्होंने लिखा है कि जो है कि मौर्य काल में बने अनेक स्तूपों का पुनर्निर्माण किया गया।
ठीक है, भरहुत के स्तूप की मरम्मत कराएगी। इस दौर में स्तूपों का आकार बड़ा और अलंकरण पर बल दिया जाने लगा। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ आप उनको बौद्ध उत्पीड़क बता रहे हैं, दूसरी तरफ जो बौद्ध जो स्तूप हैं, उनके निर्माण की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए कितना बड़ा वो है, क्लैश है। तो कहने का मतलब कि जो टॉपर होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारा चीज़ बिल्कुल सही ही लिखें। बस वो इस तरीके से अपना आंसर राइटिंग प्रेज़ेंट करते हैं कि वो सही लगे, उसको कोहेरेंस में बिल्कुल रहे। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग अगर करते, तो सामाजिक विकास पहले लिखते, सांस्कृतिक विकास लिखते और सामाजिक विकास की शुरुआत हम लोग मनुस्मृति से करते। मनुस्मृति के जो तमाम जो है कि सामाजिक विधान विषयक जो इसमें बातें करी गई हैं, उसको लिखते और यहाँ से इसको लिखते, इसके कंक्लूजन में कि ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ और इसने ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन दिया। अब सांस्कृतिक विकास में ये लिखते समय ये बात बिल्कुल कंक्लूजन में हम लोग नहीं लिखते, बौद्ध उत्पीड़क के रूप में विख्यात है। तो इन सब चीज़ों से सीख लेते हुए हम सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, मेंस की तैयारी, और बिल्कुल होपलेस बिल्कुल ना हो। अंतिम समय चल रहा है, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है और बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है और मेंस में अच्छे से आंसर लिख के आना है। चलिए, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा और यूपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले दोनों दोस्तों को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।